दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ में। आज बात करेंगे हम तो डीएमएलटी का अप्रैल 2024 में पेपर लगा था। उसके पिछले वीडियो में 3 क्वेश्चंस की बात कर ली थी। आज जो 4th क्वेश्चन है उसकी बात करने वाले, ठीक है। और इस जो ये पीडीएफ आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगी इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ठीक है। ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखते हैं कि क्या है 4th क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो भाई, 4th क्वेश्चन आपका 4th है, मेक ए लेबल डायग्राम ऑफ। इन डायग्राम बनाने किस किस के, भाई न्यूरॉन का बनाना है, हेड का बनाना है, टेस्टिस का बनाना है, ओवेरी का बनाना है। इनके डायग्राम बनाने हैं आपको। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है भाई न्यूरॉन, ठीक है। तो न्यूरॉन का डायग्राम बनाना आपको, ठीक है। और डायग्राम बना के उसके बारे में लिखना है। तो जो आपको डायग्राम दिख रहा है ऐसा आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है। आपका जो न्यूरॉन है इसका एक ये न्यूरॉन का डायग्राम है, ऐसा डायग्राम बनाना है। फिर इनके पार्ट्स के बारे में आपको लिखना है कि डेंड्रिट क्या होता है, साइटोन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। इनके बारे में आपको एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम थोड़ा न्यूरॉन के बारे में। मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ आप लोगों को। तो इसके अंदर देखो कुछ, द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स। जो नर्वस सिस्टम होता है, तंत्रिका तंत्र होता है, वो कंसिस्ट मिलकर बना होता है न्यूरॉन से। जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं उनसे मिलकर बना होता है, ठीक है। विच कंडक्ट नर्व इम्पल्स एंड आर सपोर्टेड बाई यूनिक कनेक्टिव टिश्यू सेल्स नाउन एज न्यूरोगोलिया। जो तंत्रिका अवयवों का संचालन करता है, ठीक है, कंडक्ट करता है, ठीक है, संचालन करता है। और न्यूरोगोलिया नामक विशिष्ट जो संयोजी उत्तक कोशिकाओं का समर्थन करता है, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर वास्ट नंबर ऑफ सेल्स 1 ट्रिलियन गिलियल सेल एंड 10 टाइम्स फेवर न्यूरॉन्स। जो आपकी कोशिकाओं की विशाल संख्या होती है, ठीक है, 1 ट्रिलियन गिलियल कोशिकाओं और उनसे 10 गुना कम न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ न्यूरॉन्स। इच न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी एंड इट्स प्रोसेस 1 एक्सोन एंड मेनी डेंड्रिट्स। न्यूरॉन्स में एक कोशिका शरीर और उसकी एक अक्षीय और एक वक्षीय कोशिकाएं होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, न्यूरॉन्स आर कॉमनली रेफर्ड टू एज ए नर्व सेल्स। जो कोशिका होती है वो, जो न्यूरॉन कोशिका होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, वो सामान्यतः तंत्रिका कोशिकाएं कहा जाता है। न्यूरॉन्स को सामान्यतः तंत्रिका कोशिकाएं कहा जाता है। न्यूरॉन्स आर कॉमनली रेफर टू एज ए नर्व सेल्स, मतलब कि न्यूरॉन्स को कॉमनली सामान्य रूप से तंत्रिका कोशिकाएं कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, बंडल ऑफ एक्सोन्स बाउंड टुगेदर आर कॉल्ड नर्व। आपस में जुड़ी अक्षीय कोशिका होती है, ठीक है। मतलब जो एग्जॉन्स आपके आपस में बंडल ऑफ एग्जॉन्स होता है उनको क्या कहते हैं, टुगेदर, सामंजस्य, एक कलेक्टिव रूप में क्या कहते हैं, नर्व कहते हैं। न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड एंड फॉर सर्वाइवल दे नीड ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। न्यूरॉन्स विभाजित नहीं हो सकते, डिवाइड नहीं हो सकते, न्यूरॉन्स कभी भी डिवाइड नहीं हो सकते। और जीवित रहने के लिए उन्हें ऑक्सीजन और ग्लूकोज की कंटिन्यू आपूर्ति चाहिए, नीडेड चाहिए उनको, ठीक है। कंटिन्यू क्या चाहिए, ग्लूकोज और ऑक्सीजन चाहिए। ये आपका न्यूरॉन का डायग्राम है जो आपको बनाना है। इसमें पार्ट्स आपको लिखना है और इन पार्ट्स के बारे में कुछ लिखना है, दो दो लाइनें, ठीक है। डेंड्रिट्स होता है, सेल बॉडी होता है, न्यूक्लियर होता है, एक्सोन होता है, मेलियन शीट होती है, नोड्स ऑफ रेन्यूअर होता है, एक्सोन टर्मिनल होता है, ठीक है। अब फंक्शन बात कर लेते हैं, जो न्यूरॉन का काम क्या है, ठीक है, फंक्शन क्या है। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, ठीक है। ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, जो क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, नर्व इम्पल्स को क्या करता है भाई, ट्रांसमिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, हार्ट की बात कर लेता हूँ मैं, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है। तो हार्ट का डायग्राम बनाना आपको, ठीक। तो ये डायग्राम है जो आपका हार्ट का बनाना है। इसके अंदर ये आपकी सुपीरियर वेना को हो गई, जिसमें हार्ट का ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल्स हो गया, ठीक है। ये लेफ्ट एट्रियम हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गया, ठीक है। ये आपका इन्फीरियर वेना को हो गया, ठीक है। ये आपका डिसेंडिंग अरोटा हो गया, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल से आपका दिख रहा है, ये दोनों को लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड करने वाला सेप्टम हो गया, ठीक है। ये आपका पल्मोनरी अरोटा हो गया जो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, राइट और लेफ्ट, ठीक है। ये राइट हो गया आपका, ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी हो गई जो सिस्टमिक सर्कुलेशन को प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके, अभी इन पॉइंट्स के बारे में कुछ लिखना है। इससे पहले आपको कुछ हार्ट के बारे में बेसिक बातें बता देता हूँ। और इस क्वेश्चन का आंसर है जो पीछे कंटिन्यू क्लासेस चल रही है उनके साथ में, बोर्ड के साथ में आपको मिल जाएगी। तो देखो हार्ट के बारे में कुछ नॉर्मल बातें। द हार्ट इज ए रफली कॉन्सेप्ट होलो मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट क्या है, एक रफली कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कैसा है भाई, एक हार्ट क्या है, रफली कॉन्सेप्ट ऑर्गन है। होलो मस्कुलर मतलब होलो अंदर से खोखला है और मसल से मिलकर बना हुआ अंग है। इट इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज ए अबाउट द साइज ऑफ ओवर 1 फीट। ये जो हार्ट होता है इसकी साइज़ होती है, जो लेंथ की बात करूँ तो लेंथ होता है इसका 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और
इसका साइज जो शेप बनेगा वो अपनी बंद मुट्ठी के आकार का बनता है, ठीक है। हेड की जो हम साइज की बात करें तो आपका हेड है वो लगभग 10 सेंटीमीटर तो लेंथ में होता है, और कुछ बुक में आपको 12 सेंटीमीटर भी इसकी लेंथ मिलती है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर लेंथ हो गई इसकी, और लगभग 8.5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो गई, और 6 सेंटीमीटर ये थिक होता है, मतलब कि मोटाई हो गई ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये उसकी लेंथ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। इट वेट अबाउट 225 ग्राम इन वुमेन एंड ए हेवियर इन मेन अबाउट 310 ग्राम, ठीक है। इसका जो वज़न है वो फीमेल्स के अंदर 225 ग्राम होता है, और हेवियर और भारी होता है मेन के अंदर लगभग कितना होता है 310 ग्राम का इसका वज़न होता है। तो फीमेल्स होता है उसका के अंदर 210 से लेकर 230 के आसपास इसका वज़न होता है, ठीक है। और जो मेल होता है, ठीक है, मेल के अंदर होता है उसके अंदर इसका लगभग 300 से 310 ग्राम का वेट होता है। नेक्स्ट बात करें, द हेट लाई इन द थोरेसिक कैविटी इन द मीडिया स्टर्नम। जो हेट होता है मीडिया स्टर्नम में थोरेसिक कैविटी के अंदर लाई रहता है। ए बेस अबाउ एंड एपेक्स बिलो। और हेट का है वो बेस तो क्या होता है भाई, अबाउ होता है, और अपेक्स होता है वो बिलो होता है, ठीक है। ये आपको कुछ उल्टा लगता है जिसके अंदर, ठीक है। ये हेट में आपको ध्यान रखना है, जो हेट का बेस पार्ट है वो ऊपर की साइड में होगा। इधर तो क्या होता है बेस पार्ट होता है, और इस साइड क्या पार्ट होता है अपेक्स पार्ट होता है, ठीक है। अपेक्स का मतलब होता है चोटी, सिक्कर, लेकिन हेट का जो ये सिक्कर बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, और जो बेस पार्ट बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, द अपेक्स इज अबाउट 9 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ मिड लाइन एट ए द लेवल ऑफ द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। जो हेड का अपेक्स है वो लगभग 9 सेंटीमीटर लेफ्ट होता है, मीडियन जो मिड लाइन होती है, ठीक है, आपकी जो मिड लाइन होती है उससे आपका लगभग लेफ्ट साइड क्या होता है 9 सेंटीमीटर अपेक्स पार्ट होता है, ठीक है। तो ये कौन से लेवल की बात करें, आपका जो 5th नंबर इंटरकोस्टल स्पेस है। इंटरकोस्टल मतलब कि जो आपका रिब्स, जो 5वें नंबर की रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, ICS इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। जैसे आपकी ये रिब्स है, ठीक है, तो ये 5वें नंबर की रिब्स के बीच का जो स्पेस है उसके लेवल से बात कर रहे हैं इसकी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, लेबल्स, जो ये डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाना है। ये डायग्राम आपको बनाना है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब डायग्राम बनाना है इसके बारे में कुछ लिखना है, जो आपको इसके बारे में लिखना है लेबल्स के बारे में। मुझे राइट एट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, अरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेंस, ट्राइकस्प वाल्व, बाइकस्प वाल्व, ठीक है। डायग्राम में मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये तो कौन सा आपका ट्राइकस्प वाल्व है, ठीक है, और ये कौन सा आपका बाइकस्प वाल्व है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, ये आपको कौन सा दिख रहा है, पल्मोनरी वाल्व दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ मैं, आपको ये अरोटिक वाल्व शो हो रहा होगा इसके अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट बात लेबल्स की बात कर लेते हैं। लेबल्स की बात हो गई तो फंक्शन, कार्य की बात करते हैं इसके, ठीक है। तो हार्ट का फंक्शन क्या होता है, पंप द ब्लड टू लंग्स एंड बॉडी। ये हार्ट है वो क्या लंग्स तक ब्लड पहुंचाता है और पूरी बॉडी तक, ठीक है। लंग्स तक पहुंचाएगा तो वहाँ तो क्या होगा, गैसों का एक्सचेंज होगा, ठीक है। जो हमने इनहेल एक्सहेल किया है, ठीक है, रेस्पिरेशन किया है, तो जो CO2 को तो क्या करेगा एक्सहेल करेगा, और O2 को इनहेल करेगा। वहाँ पर गैसों का एल्यूलाई पार्ट के अंदर, लंग्स के एल्यूलाई पार्ट में क्या होगा, गैसों का एक्सचेंज होगा, ठीक है। और जो पूरी बॉडी तक ब्लड सर्कुलेट भी करता है। नेक्स्ट, मेंटेनेंस सर्कुलेशन, और मेंटेन करता है सर्कुलेशन को। नेक्स्ट बात करते हैं टेस्टिस की बात करते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस का डायग्राम बनाना आपको, ठीक है। डायग्राम से पहले कुछ इसकी बेसिक बातें बताते हैं। द टेस्टिस आर द रिप्रोडक्टिव ग्लैंड ऑफ द मेल एंड द इक्विलेंट ऑफ द ओवेरीज इन द फीमेल्स। जो टेस्टिस होता है वो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है, ठीक है, ऑफ द मेल। मेल की क्या होती है भाई, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है। एंड आर द इक्विलेंट मतलब समान है, सिमिलर है। इसको आप ऐसे बोलते हैं, इट इज़ सिमिलर टू द फीमेल ओवेरीज। ये समानता है किसके, फीमेल ओवेरी के समान होता है, ठीक है। क्या भाई, टेस्टिस की बात करें। नेक्स्ट, दे आर अबाउट 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर विड एंड 3 सेंटीमीटर थिक। ये भाई जो आपका टेस्टिस होता है वो लेंथ में तो कितना होता है भाई 4.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई में कितना होता है, इसकी लेंथ चौड़ाई कितनी होती है, ठीक है, विड्थ कितनी होती है 2.5 सेंटीमीटर, और थिक मोटाई कितनी होती है 3 सेंटीमीटर इसकी ये होती है, ठीक है। तो पूरा लाइन जो है वो देखो, दे आर अबाउट 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर विड्थ एंड 3 सेंटीमीटर थिक एंड आर सस्पेंडेड इन द स्क्रोटम बाय द स्पर्मेटिक कोड। और ये स्क्रोटम के अंदर सस्पेंडेड रहते हैं बाय द स्पर्मेटिक कोड के द्वारा, ठीक है।
नेक्स्ट दे आर द सराउंडिंग बाई द 3 लेयर ऑफ टिश्यू, ये सराउंडेड रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं, मिलकर घिरे हुए रहते हैं, ठीक है। ये आपको डायग्राम बनाना है, ठीक है, जिसमें आपको ये वास्प डिफरेंस दिख रहा होगा, बॉडी ऑफ एपिडर्मिस दिख रहा होगा ये, ठीक है, टेल ऑफ द एपिडर्मिस दिख रहा होगा, जहाँ पर आपका जो एपिडर्मिस और वास्ट डिफरेंटक्स वाला पार्ट, ठीक है, आर्टिकुलेट हो रहा है, ठीक है। ये आपको हेड ऑफ एपिडर्मिस दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। ये सेमिनिफेरस ट्यूबिकल्स दिख रहे होंगे आपको, ये ट्यूनिका एल्बोगुनिया दिख रहा होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर में आपने 3 लेयर फटी होगी इसके अंदर, तो आपको समझ में आ रहा है ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं भाई, लेबल्स की बात करें तो सेमिनिफाइड ट्यूबिकल्स हो गए, लाइनिंग सेल्स हो गई, ठीक है, सेरोटिल सेल्स हो गई इसके अंदर, ट्यूनिंगा एल्बुमिना हो गया, एपिडर्मिस हो गया, वास्ट डिफरेंट डक्ट हो गया। फंक्शन कार्य की बात करें टेस्टिस के, तो देखो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, जिसे आप क्या बोलते हो स्पर्मेटोजेनेसिस, जहाँ जिस शब्द के भी आपको पीछे जेनेसिस शब्द मिल जाए वहाँ पर क्या होता है भाई, प्रोडक्शन होता है, निर्माण होता है। तो यहाँ किसका हो रहा है, स्पर्म का निर्माण होता है, प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म मतलब स्पर्म बनना, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये सिक्रेशन करता है किसका, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है फोर्थ, उसकी बात कर लेते हैं, जिसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन के अंदर फोर्थ ऑप्शन क्या था भाई आपका, ओवेरी, ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। ओवरी अंडा से, ठीक है, तो जो फीमेल्स गोनाड्स भी कहलाता है। तो ये आपको ये डायग्राम बनाना है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको मिसो ओवेरियन वाला पार्ट मिल गया, ठीक है, ये ओवरी को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। ये प्रीमोटिव फॉलिकल्स मिल गया, प्राइमरी ओवम मिल गया, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स मिल गया, डेवलपिंग फॉलिकल्स मिल गया, सेकेंडरी ओवम मिल गया, ठीक है, ग्राफियन फोलोमिल्स मिल गया, ठीक है, रप्चर्ड फॉलिकल्स मिल गया, ठीक है। रप्चर्ड फॉलिकल्स होने के बाद में जो ओवा है वो बाहर निकल गया, ठीक है। ये 14 डेज के ऊपर क्या हो जाता है भाई, बाहर ओवुलेशन हो जाता है, ठीक है, ओवुलेशन हो जाता है, ओवरी से ओवा बाहर निकल आता है, ठीक है। नेक्स्ट अर्ली कार्पस लूटियम बनता है, कार्पस लूटियम बनता है, कार्पस एल्बुगिनियम बनता है, जो वाइट और येलो डिस्चार्ज होते हैं ये यहाँ से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका डायग्राम बनी गया, अब इनके बारे में देखते हैं। तो ये आपको ये डायग्राम बनाना है, तो देखो जर्मिनल एपिथेलियम हो गया, ठीक है, कोर्टेक्स हो गया, ठीक है, मेडुला हो गया, ग्राफियन फॉलिकल्स हो गया, कार्पस लूटियम हो गया, ओवरियन ब्लड वेसल्स हो गई। और इस क्वेश्चन का आंसर है वो आपको कंटिन्यू क्लासों के अंदर मिल रहा है, ठीक है। हाँ, जो बोर्ड के साथ में क्लास है उसमें अपलोड कर दिया गया है, जो पूरा वीडियो है आप वहाँ से विजिट कर लो इसका, ठीक है। ओवरी के फंक्शन की बात कर लेता हूँ, कार्य की बात कर लेता हूँ। तो देखो प्रोड्यूस ओवा का प्रोड्यूस करना, निर्माण करना, जिसे हम क्या बोलते हैं, oogenesis बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है, ये क्या करता है भाई, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या करता है, सिक्रेट करता है, सिक्रेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।